Hello everyone, my name is Sonal Khare. I'm company secretary in practice. I'm serving the profession since last 6 years. On behalf of Business Pathshala, I'm here to discuss on the topic Top Indian Startup. हमने स्टार्टअप के बारे में फ्रेंड्स इतना डिस्कशन किया है, तो हमारे लिए ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि इंडिया में कौन से टॉप सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं जिनका एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं। तो अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो वो इसी के बारे में बात करता है कि व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इंडियन स्टार्टअप। आज हम 2021 में हमारा इंडिया के में ऐसे कौन से स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत ही लोअर लेवल से स्टार्ट करके वो सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है उड़ान। उड़ान हमारा ईयर 2016 में फाउंड हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। सेकेंड इज़ ओला। ओला हमारा स्टार्टअप कंपनी थी जो कि हमारी 2010 में हमारी फाउंड हुई थी। रेजर पे अगेन इज अ स्टार्टअप कंपनी दैट वाज फाउंडेड इन द ईयर 2014। Farm-Easy is also an startup company that was founded in the year 2016. Yellow Messenger was also a startup corporation that was founded in the year 2016. Cred was founded in the year 2018. Just Money was founded in the year 2015. Cult.fit was founded in the year 2016. Craftsvilla was founded in the year 2011. So basically these are the examples of various successful startups in India along with their year of फॉर्मुलेशन। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे स्टार्टअप हैं इनकी क्या जर्नी रही है, इन्होंने कैसी चीज़ें स्टार्ट की, इनके फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट थी, इनके पास क्या था क्या नहीं था। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक नॉलेज मिल पाए कि कैसे स्टार्टअप्स वर्क करती हैं। एग्जाम्पल देके हम आपको यही बताना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स कैसे वर्क करती हैं, आपको कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है स्टार्टअप में, आपको कैसे कैसे फंक्शन करना पड़ता है, कैसे कैसे हर चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। इसीलिए जो फेमस स्टार्टअप्स हैं, जो टॉप सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं इंडिया के, उसका एग्जाम्पल हमने इस डिस्कशन में कोट किया है और हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। Now moving to next question is how Udaan is considered as successful as a startup. उड़ान को हम एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कैसे कहते हैं। उड़ान क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये 2016 में फाउंड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका इंडिया में है। इसके फाउंडर थे मिस्टर अमोद मालवीय, मिस्टर सूरज कुमार एंड मिस्टर वैभव गुप्ता, ये उसके फाउंडर थे। उड़ान क्या है, उड़ान बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को रिटेलर से कनेक्ट करता है। रिटेलर ईज़िली मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर से अपने प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं और उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो बेसिकली उड़ान इज़ एन इंडियन स्टार्टअप दैट इज़ करेंटली बेस्ड इन बैंगलोर। द कंपनी इज़ ऑफरिंग सर्टेन सेंटर्स अराउंड क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर गुड्स मैन्युफैक्चरर, ट्रेड्स पीपल एंड होलसेलर अंडर वन रूफ. This means that a business can access most of the services they need all in one place. Their platform even comes with a live chat features that allows the user to interact with each other in a variety of different languages. Their platform is making B2B environment in India easier and more convenient. तो बेसिकली उड़ान सिर्फ और सिर्फ होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को रिटेल से कनेक्ट नहीं कराता है, बल्कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप वो चीज़ वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो उनके साथ। और दिस इज़ बेसिकली इसलिए लाया गया इंडिया में बिकॉज इट्स मेकिंग बिजनेस टू बिजनेस एनवायरनमेंट इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओला इज़ कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल एज स्टार्टअप। ओला आपको सबको पता है एक कैब सर्विसेज है। आप ऐप के थ्रू या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू जाके कैब बुक कर सकते हो। तो ओला भी एक स्टार्टअप है। तो हाउ ओला इज़ कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल स्टार्टअप। सो बेसिकली ओला वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2010 and again it was founded in Karnataka, India.
Founder was Ankit Bhati, Bhavish Agrawal. So what basically Ola is? Ola is an Indian startup that is based in Karnataka, India. You might be thinking that they are just another Uber clone, but you could not be further from the truth. While the company does offer cab hailing as one of its features, they also offer services like hiring bikes, buses, and many more. All of this can be done from the convenience of the company's mobile app, making getting around India and other locations much easier for customers. तो ओला कैसे सक्सेसफुल है एज अ स्टार्टअप? इनिशियली बहुत सारे ऐप्स थे, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी जिसके थ्रू कैब हायरिंग्स होती थी, बहुत सारे गवर्नमेंट के भी कैब हायरिंग सर्विसेज थी, लेकिन ओला जो कि एक प्राइवेट कैब हायरिंग सर्विस है वो कैसे सक्सेसफुल हुआ? बहुत से लोग पहले इसको कंसीडर अच्छा नहीं करते थे, बहुत से लोग नहीं बुक करते थे, बहुत से लोग इसमें रिस्क समझते थे, बट इट इज़ टोटली सेफ. इसने कस्टमर्स के ट्रस्ट को जीता, जिसकी वजह से ओला एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की कैटेगरी में आता है. इट वॉज बेसिकली फाउंडेड इन द ईयर 2010 एंड इट वॉज अगेन फाउंडेड इन कर्नाटका, just like Udaan. It was also founded in Karnataka, so it is considered as a very successful startup in India. Now moving to next question is how Razorpay is considered as successful startup. Razorpay एक सक्सेसफुल स्टार्टअप कैसे कंसीडर्ड हुआ इंडिया में? Razorpay was founded in the year 2014. Again, it was founded in Bangalore, Karnataka, India, and it was founded by Mr. Harshil Mathur and Mr. Shashank Kumar. It was the startup which was set up in the year 2014, and it provides a platform for business to make and take payment through their online platform, payment gateway. Razorpay basically एक पेमेंट गेटवे है जो कि सिक्योर है, जो कि आपको चाहे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, चाहे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करो, आपको पेमेंट करने की सिक्योरिटी देती है कि योर मनी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, दिस प्लेटफॉर्म इज़ टोटली सिक्योर. तो Razorpay बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर मेकिंग पेमेंट. यूज़र विल बी एबल टू मेक पेमेंट इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट मोड्स इंक्लूडिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जो कि हमने पहले डिस्कस किया, ऑनलाइन बैंकिंग एंड वेरियस पेमेंट्स वॉलेट प्लेटफॉर्म. दिस मेक द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पेमेंट मच ईजियर फॉर बिजनेस. Razorpay business model and product offering had been validated in a investment that have received. The company has received a total investment of $366.6 million from a group of 29 investors to further the growth of its startup. The company has also been active in acquisition market, having taken over Often and Third Watch in 2019. Razorpay has become one of the most exciting and rapidly growing example of success of Indian startup. तो बेसिकली Razorpay ने जब अपना काम स्टार्ट किया तो उसको फंड नहीं रिसीव हुए थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को उसके बारे में पता चला, कस्टमर्स की उसमें ट्रस्ट बढ़ा, लोगों ने उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, उस सब चीज़ों को देखते हुए Razorpay को टोटल $366.6 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 29 इन्वेस्टर्स, जिसकी वजह से उसको फर्दर ग्रोथ मिली. उस फर्दर ग्रोथ के बाद Razorpay ने इतना ग्रो किया कि वो आप सबको पता है कि ये एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एनी अदर मोड थ्रू इंटरनेट. Now next question is how PharmEasy is considered as successful startup. So PharmEasy was founded in the year 2016. Its headquarter is in Mumbai, India. Its founder is Damil Seth, Davalsa, Mikhil Inani. ये इनके फाउंडर है. It was founded in the year 2015. इसका लोगो, इसका सिंबल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. आपको सब पता है कि PharmEasy एक ऐप है, एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो कि मेडिसिन की डिलीवरी देता है इंडिया में.
तो बेसिक जो इसका वर्क है इज़ टू प्रोवाइडिंग देयर कस्टमर विद मेडिकल डिलीवरी सर्विसेज, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट सैम्पल्स फॉर डायग्नोस्टिक सैम्पल, हेल्थ केयर कंसल्टेशंस, डॉक्टर्स को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं फार्मेसी के थ्रू। तो जब ये फार्मेसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया तो इसमें ये था कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन लेंगे कि नहीं, लोग ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करेंगे कि नहीं, लोग एक्सपर्ट को ऑनलाइन अप्रोच करते हैं कि नहीं। इस वजह से 2016 में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तो आप देखेंगे बहुत सारे अपोलो की ऐप्स आ गई है और सारे ऐप्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। प्रॉक्टो आ गया है जिसमें आप डॉक्टर को कंसल्ट ले सकते हैं। अब तो कंपटीशन में बहुत सारे ऐप आ गए, लेकिन 2016 में जब फार्मेसी आया था तब ये सारी ऐप्स नहीं थी। तब मार्केट में फार्मेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो कैसे अपने आप को सेटअप करेगा, लोगों की कस्टमर की लॉयल्टी कैसे सेटअप होगी, उनका कॉन्फिडेंस वो कैसे जीतेगा। इस वजह से फार्मेसी एक स्टार्टअप था। फार्मेसी ने इसमें काफ़ी ग्रो किया। लोगों का सेटिस्फैक्शन था फार्मेसी की मेडिसिन को डिलीवरी को लेकर, या किसी भी डॉक्टर को कंसल्टेशन के लेके, या फिर एक्सपर्ट ओपिनियन लेने में किसी भी चीज़ को लेकर। फार्मेसी को उन्होंने इसी वजह से ट्रस्ट किया। आप कोई मेडिसिन ऑर्डर करते हो, अगर वो उनके स्टॉक में नहीं रहती है तो वो अपने डॉक्टर का उनके पास उनके एक्सपर्ट का आपके पास फ़ोन आता है, वो बताते हैं कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन आपके पास अवेलेबल नहीं है, उनके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसका ये मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट ले सकते हो। अगर आप उस चीज़ को अप्रूव करते हो, ओनली आफ्टर डैट वो सब्स्टिट्यूट आपको डिलीवर होती है। बिना आपके अप्रूवल की वो चीज़ डिलीवर नहीं होती है। और जैसे ही आप अप्रूव करते हो तो आपका वहाँ पे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड बन जाता है। एक पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर में वो रिकॉर्ड आपको ऑनलाइन दिखता है कि हाँ ये चीज़ डिस्कस हुआ, ये ऐसी बात हुई, ये आपका सब्स्टिट्यूट है, इतने टाइम पीरियड में आएगा। तो फार्मेसी के लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग था उस टाइम पे कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। कोविड-19 के टाइम पे जो आपको पता है कि कोविड-19 के टाइम पे इकोनॉमी कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, कंट्री कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, उस टाइम पे फार्मेसी ने काफ़ी बूस्ट अप किया। उसने पूरी कंट्री में इतनी डिलीवरी की कि उसको काफ़ी रिकॉग्निशन मिला, लोगों को बहुत जानने की ज़रूरत पड़ी। इस वजह से कोविड-19 की वजह से फार्मेसी का जो सक्सेस है वो उसका सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर दिया। सो द कंपनी हैज़ सीन मैसिव सक्सेस इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग आउटसाइड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इंडिया में ही नहीं, कंपनी को इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली, लोगों को ये आइडिया इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि फार्मेसी को इंडिया के बाहर का इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट किया। सो फार द कंपनी हैज़ received $651.5 million in funding from the group of 25 investors from outside the country. The company has also one count of activity in acquisition market, completing a takeover of fellow Indian medical startup MedLife in 2020 for $235 million. Now moving to next question is how Yellow Messenger is considered as successful as a startup. Yellow Messenger जो कि हमारी एक स्टार्टअप है वो कैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप है। तो आप सभी को पता है Yellow Messenger was founded in the year 2016 and again it was headquartered in Bangalore, Karnataka, India. Its founder was Anik Das, Jaya Kishore Reddy, Raghav Kumar, Rashid Khan. They were the founders of Yellow Messenger. So basically what Yellow Messenger is, Yellow Messenger क्या करता है? Yellow Messenger एक AI based टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है इंडिया में जो कि बेंगलोर में उसका हेडक्वार्टर है and it was founded in the year 2016. The company's primary offering was to take the form of providing AI-driven customer engagement solution to be used in conjunction with instant messaging platform that the businesses make used. आप मतलब इसको इस सेंस में समझिए, येलो मैसेंजर क्या आपको प्रोवाइड करता है। येलो मैसेंजर आपको एक AI प्लेटफॉर्म देता है, AI ड्रिवन कस्टमर प्लेटफॉर्म देता है जिसमें कस्टमर की कोई भी क्वेरी होती है वो एड्रेस होती है।
अगर आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आपको अपनी वेबसाइट पे या आपको अपने किसी भी सर्विसेज में जो आप दे रहे हैं स्टार्टअप में, तो आपके कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो कि येलो मैसेंजर देता है। फॉर इंस्टेंट, गूगल, व्हाट्सएप एंड स्लैक, दे इवन प्रोवाइड एडवांस सोल्यूशन फॉर वर्चुअल असिस्टेंट्स। Since being founded in 2016, Yellow Messenger has amassed a respectable sum of investment, which stands at $24 million. This money was raised from a group of 3 investors, including Lightspeed Venture Partners and Microsoft Accelerator Bangalore. This investment and the reputation of the investors show their faith in the business model of Yellow Messenger. जितने भी इन्वेस्टमेंट इन सारे स्टार्टअप्स को मिले हैं, वो ऑब्वियसली शो करता है कि ये कितने सक्सेसफुल हैं। अगर ये सक्सेसफुल नहीं होते, कस्टमर्स को इनके बारे में पता नहीं होता, कस्टमर्स इनसे सेटिस्फाइड ना होते, तो इसमें इन्वेस्टमेंट रिसीव नहीं हो रहा होता। जैसे कि हमने अपने पहले भी डिस्कशंस में देखा था कि अगर आपको फंड्स अट्रैक्ट करना है अपने स्टार्टअप के लिए, तो ऑब्वियसली बात है आपका अच्छा आइडिया होना चाहिए, आप एक अच्छे लीडर होने चाहिए, आप सक्सेसफुल होना चाहिए, इन्वेस्टर आपके में देखे कि आपके में आपका प्रोजेक्शन कैसा है, आपने क्या बनाया है, आपका क्या बिजनेस आउटले है। तो ये सब चीज़ें देख कर ही इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो इन सारी चीज़ों में, जैसे हमने डिस्कस किया, येलो मैसेंजर, ओला, उड़ान, जो भी हमने प्रीवियस डिस्कशंस किए हैं, इन सब में इन्वेस्टर ने ये सारी चीज़ें देखी, उसके बाद ही सबको इन्वेस्ट किया। इसलिए येलो मैसेंजर इज़ ऑल्सो अमंग्स द टॉप सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन इंडिया। Now moving to next question, how CRED is considered as successful as a startup? CRED कैसे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है? तो बेसिकली CRED is an Indian startup that is again based in Bangalore, India, and was founded in the year 2018. It was founded by Mr. Kunal Shah. The company seeks to incentivize credit card users to pay their credit card bills on time. This is achieved through rewards of financial value being paid for each time this happens. There is also a range of features to help people manage their credit card spending. Finally, customers will also get access to a range of credit card and products from lending brands. CRED has received a massive amount of fund in the 3 short years, and they have been operating. In total, this fund stands for $471.2 million and was raised by a group of 28 different investors, which include the American company Insight Partners. Rewarding people for managing their finances is a good USP, and these investors clearly believe that too. CRED बेसिकली क्या है? CRED एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंसेंटिव प्रोवाइड करता है क्रेडिट कार्ड यूज़र को टू पे देयर क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम। CRED में काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स होते हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और वो अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को पे करते हैं। तो बेसिकली ये एक फाइनेंसिंग ऐप है जो कि कस्टमर्स को हेल्प करता है फॉर पेइंग देयर क्रेडिट कार्ड बिल। इसको इतना इन्वेस्टमेंट मिला है फ्रॉम 28 डिफरेंट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, $471.2 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है। डैट मीन्स इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है आफ्टर लुकिंग इनटू द फंक्शनल aspects of the CRED, and therefore it is considered as a very successful startup in India. Now moving to next question is how Craftsvilla is considered as successful startup. क्राफ्ट्सविला क्या है? क्राफ्ट्सविला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, इसका ऐप भी है फॉर कनेक्टिंग मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर्स टू कस्टमर्स. This was basically e-commerce and fashion startup है that was set up in the year 2011. It is headquarters in Mumbai, India, and was founded by Bhavik Jhaveri, Manoj Gupta, Monica Gupta, and Chandra ji. This all was founded in the year 2011 and was basically based in Mumbai. ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, एक ई-कॉमर्स और फैशन का स्टार्टअप है जो स्टार्ट किया गया, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, होलसेलर्स को कस्टमर से कनेक्ट करता है.
इस वेबसाइट पे आप ये एक क्राफ्ट्सविला भी एक स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुआ था। क्राफ्ट्सविला को भी काफ़ी सारे फंड्स मिले हैं, $62.7 मिलियन का फंड्स रेज किया है इन्होंने फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 5 इन्वेस्टर्स। तो ये सक्सेसफुल स्टार्टअप की कैटेगरी में क्यों आए? इस सक्सेसफुल स्टार्टअप की कैटेगरी में इसलिए आए क्योंकि ना ही इन्होंने इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट डाला है, बल्कि इन्होंने इंडिया से बाहर भी इतना इम्पैक्ट डाला है कि बाहर के इन्वेस्टर्स पे आके इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। So the basic thing is कि they are getting such a huge amount of investment and therefore they are considered as a very successful startup. So basically the Craftsvilla has also been very active in terms of acquisition, having taken over by 3 different companies since 2011. They were all other technology startup. सो क्राफ्टविला बेसिकली ई कॉमर्स और फैशन स्टार्टअप था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल है इंडिया में। आप सभी उसके बारे में जानते हैं। ये स्मॉल बिजनेसेस को चांस देता है कि आप फैशन मार्केट में जाओ, इनकी वेबसाइट में आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करो और कस्टमर परचेज करता है। बेसिकली आपको कस्टमर से कनेक्ट करता है। तो फर्स्टली 2011 में ये एक स्टार्टअप था। इसने काम कर करके ये इतना ग्रो किया कि इसने फॉरेन से अपने फंड्स रिसीव करे। $62.7 मिलियन का फंड्स इसे रिसीव हुआ है। दैट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप इन इंडिया। Now next is how Just Money is considered as successful startup. Just Money कैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप है? सो बेसिकली Just Money जो है वो एक फिनटेक स्टार्टअप है जो कि फाउंड किया गया था ईयर 2015 में। इट वॉज करेंटली हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर, इंडिया, एंड वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर आशीष, मिस्टर प्रिया एंड मिस्टर लाइजी। सो दिस कंपनी वॉज फाउंडेड इन द ईयर 2015 एंड वॉट इट डू। इस कंपनी का पर्पस क्या था? ये कंपनी का पर्पस क्या था? ये आपके शॉपिंग को ईजी बनाती है। ये आपके शॉपिंग को कैसे ईजी बनाती है? आपके जो EMI ऑप्शन है उसको और सिंप्लीफाइज कर देती है। इफ़ यू डू नॉट हैव अ क्रेडिट कार्ड फॉर गिविंग EMI, आप जस्ट मनी डाउनलोड करके अपने EMI का पेमेंट कर देते हो। जस्ट मनी में आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, उस रिवॉर्ड को यूटिलाइज करके आप फर्दर उस चीज़ को डिस्काउंट कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है द कंपनी वांटेड टू मेक द प्रोसेस ऑफ शॉपिंग एंड पेइंग इन EMI मच ईजियर फॉर दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू अ क्रेडिट कार्ड or maybe don't have a good credit score. This made the process of using EMI available for millions of people across India. Just Money has already seen a notable amount of investment in the 6 years since it was set up. At the time of writing, the company has managed a mass an investment of total $68.4 million from a group of 14 investors. Notably, some of these investments include Goldman Sachs and cryptocurrency platform Coinbase. इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जस्ट मनी के। सो इन्वेस्टमेंट का साइज देख कर ही आपको पता चल रहा है कि दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप इन इंडिया। Now moving to next question is how Curl.fit is considered as successful as a startup. Curl.fit एक ऐप है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ऐप है। इनके काफ़ी सारे सेटअप्स भी हैं, फिजिकल फॉर्म में भी इनके हैं, जो कि फिटनेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। सो दिस वाज बेसिकली फाउंडेड इन द ईयर 2016 विच वाज हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर, कर्नाटका, and its founder was Ankit Nagori and Mukesh Bansal. The company seeks to make fitness more fun and much easier by offering a blend of online and offline learning resources related to the topics of fitness, nutrition, and mental health well-being. This even includes things like yoga. As modern lives become much busier, being able to have all of these things under one roof makes things a lot easier. Curl.fit had received a massive amount of support in terms of investment, with the company has gained $404.6 million from a group of 32 investors. It should be noted that one of these investors include Unilever. The company has also been active in the investment and acquisition market, making one investment and acquiring 8 different companies.
it is likely that they will continue to go into new heights in 2021. Why new heights in 2021? क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से सारे जितने भी फिटनेस सेंटर हैं कोई भी जाना प्रेफर नहीं कर रहा है, तो इनकी जो ऑनलाइन क्लासेस है बहुत से लोग उनके ऑनलाइन क्लासेस पर रजिस्टर कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस से इनका खर्चा बचेगा, इनको अपनी चीज़ें नई सेटअप करने का, ये अपनी चीज़ें नई सेटअप नहीं करेंगे, इनको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोर्स देना है। एक बार इन्होंने अपनी चीज़ें को रिकॉर्डिंग कर दी, एक बार लाइव सेशन चला दिया, कितने सारे पब्लिक को एक साथ एड्रेस कर रहे हैं। सो बेसिकली कर्लफिट, यूनिलीवर, मैंने भी कर्लफिट में इन्वेस्टमेंट किया है। यूनिलीवर आपको पता ही है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कितनी बड़ी कंपनी है जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। एंड कर्ल.फिट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप इन इंडिया. So that was all about my discussion on this topic. Thank you.